खुद ही बनाया और खुद ही खाया। इतना मज़ेदार ये मीठा बना था, ठंडा ठंडा यख रबड़ी वाले दूध के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने एक पैकेट सेवइयाँ ली हैं जो कि ऑलरेडी ब्राउन हुई हुई हैं, भुनी हुई हैं, और मैं उनको जो है ना क्रश कर रही हूँ। अब पैन में मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना देसी घी लिया है। अब ये 1/3 कप जो है ना उसका मेजरमेंट है। इसमें मैं चीनी डालूँगी। कप का साइज़ भी दिखा दिया आपको। और चीनी को मैं शीरा नुमा जो है ना इसका वो बनाऊँगी, कैरेमल बनाऊँगी, शीरा नहीं कैरेमल बनाऊँगी। और 2 इलायचियाँ मैंने तोड़ के हाथ से ही, छिलका मैंने हटा दिया था, सिर्फ उसके सीड्स डाले हैं मैंने। अब ये अच्छी तरीके से जब कैरेमलाइज हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। मेरे पास 1 कप जो है ना 1 कप पानी का ये रेशो है मेरे पास। ये छोटा सा मिनी जग है जो 1 कप का इसका रेशो है। थोड़ा ग्रेजुअली करके डालूँगी। थोड़ा आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि इसमें छींटे जो है ना ये एकदम से ये ब्लास्ट करता है। जब चीनी और घी में आप पानी डालें तो मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम करके फिर पानी डालिएगा। अब ये चीनी जो है ना टॉफ़ी टाइप बन गई है। अब इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी अपनी सेवइयाँ। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अच्छी रेसिपीज़ के लिए, नई रेसिपीज़ के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट भी किया करें। अब जो रिमेनिंग वाटर था वो भी मैंने डाल दिया और उसके बाद जो है ना मैं सारी सेवइयाँ, एक पैकेट सेवइयाँ थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी। और इसको मैं थोड़ा सा डिज़ोल्व करके पानी के साथ चला के और ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी ताकि ये पक जाए। और हमें इतना इसको पकाना है कि ये गुई सा हो जाए, गुई मतलब बिल्कुल लिसलिसा सा हो जाए। और फिर मैं इसके पानी को जो है ना सुखाऊंगी। तकरीबन 5-7 मिनट में ये हो जाता है अगर आप लो फ्लेम पे करें। अब ये देखें ये बहुत अच्छे से मैशी हो गया है, गुई टाइप का हो गया है। तो मैं इसको अब ड्राई करूँगी और साथ में स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मैश भी करूँगी। अब ये देखें ये इसको ड्राई कर रही हूँ। बेसिकली मैंने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करके इसको अब ड्राई करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहे और इसको एक प्लेट में फैला के मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी रबड़ी दूध बन जाती है रेडी। तो इसको 5 हवा में, फ़ैन में आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो ये ठंडा हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। वरना अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख दें तो ये अच्छा सा ठंडा हो के ये फिर यूज़ होगा रेसिपी में। अब रबड़ी बनाने के लिए रबड़ी का दूध, बेसिकली गाढ़ा दूध जो है वो बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। उसी जग में थोड़ा पानी डाल के मैंने 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून और 1/3 कप जो है मिल्क पाउडर डाला है। और इन दोनों चीज़ों को डाल के 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है, मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है। और इसको मिक्स कर दूंगी। जब हमारा दूध जो है ना बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो इसमें मैं ये अपना कस्टर्ड और जो है ना मिल्क पाउडर का जो बैटर है वो मैं डाल दूंगी। ये हाफ़ कप जितना पानी था मैंने लिया था, जिसमें ये मैंने सारा डिज़ोल्व किया था। पानी में ही कर लें, दूध में कर लें। अब ये मेरे पास जो है ना कंडेंस्ड मिल्क है और ये मेरे पास हाफ़ पैक रखा है, छोटा वाला हाफ़ है। तो मैं ये पूरा हाफ़ के हाफ़ डाल दूँगी। मुझे चीनी डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एनफ था क्योंकि दूध पक के आधे जितना हो गया था, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था और अच्छा गाढ़ा दूध था। और ये हाफ़ पैक जो है ना कंडेंस्ड मिल्क काफ़ी था। अब ये देखिए हमारी सेवइयाँ जो है ना अच्छे से ठंडी हो गई हैं। ये मेरे पास मावा है हाफ़ कप और खोया भी है, बोल सकते हैं, मावा भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी सेवइयों के। इसके अंदर मैं फिलिंग करूंगी खोए की। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते ना तो आप चीनी डाल दो। मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क था तो मैंने डाल दिया। मैंने हाफ़ जो उसका बॉटल आता है टिन का,
उसका आधा मैंने डाला है। हमारे लिए एनफ था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता, नॉर्मल मीठा था, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल था और अकेले ही खाने का दिल चाह रहा था। आप बिलीव करें, ठंडा ठंडा यख दूध, उसके साथ मावे वाली सेवइयाँ, क्या ही बात है इस रेसिपी की। दावत हो, घर में कोई भी नहीं हो, अगर दावत भी ना हो, अपने लिए बना के खाया करें। अब मैं सारे बॉल्स को प्लेट में डाल के इसके ऊपर ठंडा ठंडा यख दूध डाल दूँगी, रबड़ी वाला, और साथ में मैं कुछ खुश्क मेवे जैसे 8 से 10 बादाम थे जो मैंने लॉन्ग में कट किए थे, पिस्ताशियो था और चांदी का वर्क था। जितना टेम्पटिंग ये दिखने में लगेगा, फिर खाने में उतना दिल चाहेगा। मुझे प्रेजेंटेशन करनी थी, मैंने खूब सारा इसमें ड्राई फ्रूट डाला। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने जितनी मेरी बनी, तो फिर मुझे याद कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ठंडा ठंडा गर्मियों में खाने को पीने को दिल करता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये मीठा दी बेस्ट है और बजट फ्रेंडली है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।